अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम, मेरा रब्बे ज़िल जलाल आप सबको अपने अपने घरों में हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत बहुत मज़ेदार है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। यकीन माने झटपट में बनने वाली रेसिपी है, आपके घर में हर फ़र्द को पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। अगर आप इसे मेरे तरीके से फ़ॉलो करेंगे, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखें। इस दाल को अमूमन पठान होटल वाली शाही दाल माश कहा जाता है। दाल माश आप सब ने डिफरेंट तरीक़ों से खाई होगी, बनाई होगी, मगर आज मेरी नमकीन दाल माश पठान होटल वाले की जो रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। तो आज होटल वाला मज़ा घर में लेते हैं। बहुत कम मसालों से तैयार की जाती है, बहुत इजी रेसिपी है। वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी तैयार करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 300 ग्राम दाल माश है, मोटे वाली। आपने इसी तरह की अच्छी वाली दाल ख़रीदना है अच्छे स्टोर से। इसमें बारीक भी मिलती है, वो नहीं लेनी इस रेसिपी के लिए। इसे मैंने 3-4 बार अच्छी तरह वाश करके घंटा डेढ़ पानी में भिगो दिया था। अब सबसे पहले इसे उबाल लेंगे। अल्लाह के पाक नाम से चूल्हे को चलाकर पैन को ऊपर रखा है। अब इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। पानी के गर्म होने पर इसके अंदर दाल डाल दूंगी। ये मैंने दाल ऐड कर दी है। जब दाल को अच्छी तरह उबाल आना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर ये सफ़ेद रंग की झाग आ जाती है। इसको लाजमी उतार लीजिएगा, क्योंकि इस तरह करने से इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये दाल जो है इसमें बादीपन होता है। अब इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले डालूंगी, जिसमें 10-12 काली मिर्च, 7-8 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 5 अदद ये साबुत सुरख मिर्च है जिसे बारीक तोड़ ली है। इन सब को डालकर अच्छी तरह दाल के अंदर इनको मिक्स करूंगी। अब 1 टेबलस्पून नमक जो है वो डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसको मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए कवर अप करूंगी और दरमियान में इसे देख भी लेंगे, क्योंकि दाल को मैश नहीं होने देना, खड़ी खड़ी रखनी है। अब तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दाल को चेक करते हैं कि वो गली है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारी दाल 90% तक गल गई है। इससे ज़्यादा इसे नहीं गिलाना, क्योंकि इसे मैश नहीं होने देना। पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी कटी अदरक, 2 सब्ज़ मिर्च कटी डालूंगी, मिक्स करूंगी। मिनट डेढ़ बाद ये देखें पानी सारा ड्राई हो गया है। अब थोड़ी सी सब्ज़ धनिया काट कर डाल दूंगी। इससे हमारे सालन की लुक यकीनन और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दाल बनके तैयार हो गई है। इस शाही दाल का बेहतरीन तड़का आप तैयार करूँगी। तड़के से पहले मैं 1/2 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला इसके अंदर ऐड करूंगी और इसे मिक्स करूंगी। इससे हमारे सालन का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद एक पैन के अंदर 2 पकाने के चम्मच ऑयल डालना है। आप ऑयल की जगह देसी घी, मक्खन या डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 1/2 टेबलस्पून पिसा लहसुन मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो डाल दिया। आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। कुछ सेकंड लहसुन को फ्राई करूंगी ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद थोड़ा सा ये कटा प्याज है, उसको मिक्स कर दूंगी और चम्मच की मदद से इन सब को हिलाऊंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। ये तड़का तैयार हो रहा है। आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होगी मेरे लिए। 1/2 टेबलस्पून ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी डाल दूंगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, तड़का हमारा बेहतरीन सा बन के तैयार हो गया है। बहुत प्यारा सा कलर आ गया है प्याज और लहसुन का। अब इसको दाल के ऊपर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखें, वाओ, ज़बरदस्त, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाही नमकीन ढाबा स्टाइल दाल माश की फ़ाइनल लुक। यकीन करें, बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार हुई है। आप तैयार करके खाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ही टेस्टी और यमी दाल है। अगर आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत दुआओं के हमरा, अल्लाह निगहबान।